हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत है। आज हम लोग व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा के दूसरा भेद जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग इसके पहले पढ़े थे कि संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा को पढ़ा गया था। इसी के अंतर्गत आज हम लोग जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। यहाँ देखिए कि जिस संज्ञा शब्द से एक ही प्रकार के सभी व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों के जाति का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जब किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसा संज्ञा हो जिसमें एक ही प्रकार के सभी व्यक्ति, सभी प्राणी, सभी वस्तुओं और सभी स्थानों के जाति का बोध हो, पूरे जाति समूह का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, आदमी, औरत, दुकानदार, किसान, लड़का, ये सभी क्या हैं? किसी न किसी व्यक्ति के समूह को बता रहे हैं, किसी न किसी व्यक्ति के जाति को बता रहे हैं। इसीलिए ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। देखिए, जैसे यहाँ आदमी है, आदमी क्या हो गया? व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा हो गया। वहीं अगर कह दिया जाए कि मोहन, क्या कह दिया जाए? अगर मोहन कह दिया जाए तो मोहन क्या होगा? मोहन आपका मोहन, अगर मोहन कह दिया जाए तो मोहन किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम है। अगर किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो तो वह क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन वहीं अगर आदमी कह दिया जाए तो आदमी में राम भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है। जितने भी व्यक्ति होंगे, मानव होंगे, वो सभी उसमें क्या होंगे? आदमी में काउंट किए जाएंगे। इसलिए आदमी क्या हो गया? एक पूरे व्यक्तियों के जाति का बोध करा रहा है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा? आदमी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। वहीं आपसे राम कह दिया जाए, श्याम कह दिया जाए, मोहन कह दिया जाए, तो वो सभी क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। और अगला देखिए, औरत। अगर औरत कहा जा रहा है तो औरत में क्या है? जितने भी स्त्री जाति हैं वो सभी स्त्री जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए गीता, गीता क्या है? एक स्त्री का नाम है। लेकिन वहीं अगर औरत कह दिया जाए या स्त्री कह दिया जाए तो वह पूरे स्त्री जाति का बोध करा, जिसमें गीता, रीता, सीता, ये सभी स्त्री जाति उसमें शामिल हो जाएंगे। इसीलिए इसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। किसको? औरत क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। दुकानदार, देखिए दुकानदार भी क्या है? पूरे दुकानदारों के जाति के समूह को बोध करा रहा है, इसलिए दुकानदार क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे अगर फल का दुकानदार कह दिया जाए तो क्या एक व्यक्ति का नाम बता रहा है। सब्जी का दुकानदार कह दिया जाए तो सब्जी वाला क्या है? एक सब्जी के विशेष जाति का बोध करा रहा है। फल वाला फल जाति का बोध करा रहा है। लेकिन अगर दुकानदार कह दिया जाए तो दुकानदार में जितने भी दुकानदार हैं, वह फल वाला हो, सब्जी वाला हो, किराना वाला हो, सभी दुकानदार उसमें पूरे दुकानदार जाति का बोध करा रहा है, इसलिए कि दुकानदार क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। किसान, किसान में जितने भी किसान होते हैं वो सभी इसमें पूरे किसान जाति का बोध करा रहा है। लड़का में लड़का पूरे सभी लड़कों के जाति का बोध करा रहा है, इसलिए सभी क्या हो जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ये सभी व्यक्ति तो हैं, लेकिन क्या पूरे व्यक्तियों के समूह का बोध कराया जा रहा है, इसलिए हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिसमें क्या कोई विशेष व्यक्ति का नाम हो सकता है, विशेष प्राणी का नाम हो सकता है, विशेष वस्तु या स्थान का नाम हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन जातिवाचक संज्ञा में वह क्या होता है? पूरे व्यक्तियों के समूह को दर्शाता है, प्राणी के जाति को बताता है, वस्तु के जाति को बताता है और स्थान के जाति को बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्राणी में देखिए, जैसे हो गया बकरी, कुत्ता, घोड़ा, कोयल, पक्षी, जानवर, ये सभी क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि बकरी जो कहा जाता है, काली बकरी भी हो सकती है, सफेद बकरी, छोटी बकरी, बड़ी बकरी भी हो सकती है। लेकिन अगर वही कह दिया जाए काली बकरी तो वह क्या हो जाएगा? एक बकरी को विशेष को दर्शा रही है, इसलिए वह क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन बकरी अगर कहा जाए तो बकरी में सभी प्रकार की बकरियों का बोध हो रहा है, इसलिए क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला देखिए, कुत्ता। कुत्ता में
विलायती कुत्ता हो, देसी कुत्ता हो, किसी भी प्रकार का कुत्ता हो, तो इसमें सभी कुत्ते जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी तरह से घोड़ा, कोयल, पक्षी, जानवर, ये सभी का पूरे प्राणी जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए सभी क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। और एक चीज और आप लोग ध्यान रखेंगे, किसी भी पशु हो, पक्षी हो, वो सभी पशु पक्षी सभी जो जितने भी होते हैं वो सभी क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे पशु में आपका हो गया गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, कुत्ता हो गया, ये सभी क्या हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पक्षी में जैसे कोयल, तोता, मैना, ये सभी जितने भी पक्षी के नाम होते हैं वे सभी क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा होते हैं। अब वस्तु में देख लीजिए, मेज, मेज क्या है, सभी वस्तुओं के, मेज में प्लास्टिक का मेज भी हो सकता है, लकड़ी का मेज भी हो सकता है, लोहे का भी मेज हो सकता है, इसलिए वो क्या, मेज पूरे समूह का बोध करा रहा है, इसलिए क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। कुर्सी, कॉपी, पुस्तक, खिलौना, फूल, ये सभी क्या है, एक जाति विशेष का बोध करा रहे हैं, इसीलिए सभी क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। स्थान देखिए, स्थान में स्कूल, शहर, बाजार, गांव, देश, ये सभी क्या हैं, पूरे जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे स्कूल में अगर कह दिया जाए कि यह डीपीएस एकेडमी है, तो वह क्या हो गया, डीपीएस एकेडमी एक स्कूल का नाम हो गया, इसलिए क्या होगा, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन अगर स्कूल कह दिया जाए, जितने भी दुनिया में स्कूल हैं सभी स्कूल उसमें काउंट हो जाएंगे, इसलिए क्या कर रहा है, पूरे स्कूल जाति का बोध करा रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा होगा। शहर में देखिए, शहर में जितने भी शहर हैं, दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ, वो सभी शहर काउंट हो जाएंगे, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। वहीं अगर आपसे कह दिया जाए दिल्ली शहर, तो दिल्ली शहर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि वह एक व्यक्ति विशेष स्थान का नाम है, ठीक है, वह क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन वहीं शहर कह दिया जाए तो शहर में दुनिया में जितने भी शहर हैं सभी इसमें काउंट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यह शहर जो है शहर जाति का बोध करा रहा है। बाजार, बाजार में देखिए, बाजार भी क्या है, सभी बाजारों के जाति का बोध करा रहा है। गांव में देखिए, गांव सभी गांवों के जाति का बोध करा रहा है। देश, देश में जितने दुनिया में जितने भी देश हैं सभी देश उसमें काउंट किए जाएंगे, इसलिए सभी क्या हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी प्राणी का नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम हो, किसी भी स्थान का नाम हो, जो पूरे जाति का बोध कराता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब अगला देखिए कि हम कुछ इम्पोर्टेंट बातों को ध्यान रखेंगे जिससे हम क्या जातिवाचक संज्ञा को पहचान सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी निर्जीव वस्तु हो जिसमें प्राण न हो, यानी जो निर्जीव होता है वो सभी क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे मेज, कुर्सी, कॉपी, पुस्तक, घड़ी, ये सभी क्या निर्जीव हैं, इसलिए ये सभी क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा होते हैं। दुनिया में जितने भी निर्जीव वस्तु हैं उन्हें अगर आपके सामने रखा जाए तो उन्हें आप क्या बताएंगे, जातिवाचक संज्ञा में ही काउंट करेंगे, आपको वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अगला देखिए, पदों के नाम। दुनिया में जितने भी पद हैं उन सभी पदों के नाम क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री क्या एक पद का नाम है, इसलिए प्रधानमंत्री क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा होंगे। आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री में कौन सा संज्ञा है तो आप क्या बताएंगे, जातिवाचक संज्ञा बताएंगे। राष्ट्रपति एक पद हो गया तो राष्ट्रपति क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। शिक्षक क्या होता है, एक पद होता है तो इसलिए शिक्षक भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा होता है। डीएम जो होता है, डीएम भी क्या एक जाति का बोध करा रहा है, एक पद का बोध करा रहा है, इसलिए सभी क्या होंगे, जातिवाचक संज्ञा होंगे। तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जितने भी पदों के नाम होते हैं, जितने भी निर्जीव वस्तुओं के नाम होते हैं वे सभी क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा होते हैं। इसके साथ ही साथ जो पशु हैं, कोई भी पशु है या पक्षी का नाम है तो सब भी क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे शेर, घोड़ा, गाय, ये सभी क्या है, पशु हैं। और कौवा, कोयल, तोता, मैना, ये सभी क्या पक्षी हैं, ये सभी क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ ही साथ अगर किसी खिलाड़ियों का नाम होता है तो वह भी क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे क्रिकेटर, नाविक, धावक, ये सभी क्या हैं,
एक पूरे क्रिकेट दल समूह का बोध करा रहे हैं, इसलिए सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जितने भी निर्जीव वस्तुएं होते हैं, पदों के नाम होते हैं, पशु पक्षियों के नाम होते हैं, जो खिलाड़ियों का दल होता है उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये सभी क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, तीसरा जो होता है वह होता है समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा में तीसरा जो रूप होता है वह क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। अब हम लोग जानेंगे कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से अनेक व्यक्तियों या प्राणियों के समूह या संगठन का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसा कोई संज्ञा शब्द हो जिसमें क्या हो पता चले, व्यक्ति या प्राणियों के समूह या संगठन का, समूह यानी ग्रुप का पता चले, उसके संगठन का पता चले, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए जनता, जनता क्या एक समूहवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि जनता में क्या होते हैं, बहुत से व्यक्ति होते हैं, राम श्याम मोहन गीता रीता सीता, ये सभी जितने भी व्यक्तियों के क्या होता है, समूह होता है। उन सभी समूहों को क्या कहते हैं, जनता का निर्माण होता है। इसलिए जनता क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा होगा। अब देखिए भीड़, भीड़ में क्या होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, तो वह क्या होगा, बहुत से लोगों का समूह हो रहा है, इसलिए भीड़ क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा होगा। अगला देखिए कक्षा क्या होता है, कक्षा में बहुत से छात्रों का समूह होता है, इसलिए क्या होते हैं, इसे कक्षा कहते हैं और कक्षा में क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा होगा। अब अगला देखिए सेना, सेना क्या होता है, सेना में बहुत से सैनिकों का समूह होता है, इसलिए सेना क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। परिवार, परिवार में देखिए बहुत से सदस्यों का समूह होता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा होगा। बीजेपी, बीजेपी में क्या है, बहुत से सदस्यों का समूह होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा होगा। कांग्रेस, कांग्रेस में भी क्या होता है, बहुत से सदस्यों का समूह होता है, इसलिए इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या प्राणियों के समूह या संगठन का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। यहाँ देखिए समूह दिया भी गया, और समूह में क्या होता है, ग्रुप। जहाँ पर आपको ग्रुप यथार्थ समूह का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सेना में कौन सा संज्ञा है तो आप क्या बताएंगे, समूहवाचक संज्ञा। अगर पूछ दिया जाए परिवार में कौन सा संज्ञा है तो आप बताएंगे समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, अगला हम पढ़ेंगे चौथा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। पहला क्या, चौथा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा शब्द से द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर रसोई में कह दिया जाए कि रसोई घर में कौन कौन से चीज होते हैं, जैसे घी, तेल, पानी, शक्कर, गुड़ इत्यादि, ये सभी क्या हैं, द्रव्य हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। खनिज में देख लीजिए, जैसे सोना चांदी लोहा तांबा, ये सभी क्या है, एक द्रव्य है, एक पदार्थ है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। गैस में देखिए, गैस में जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा जितने भी गैस होती हैं वो सभी क्या होते हैं, एक द्रव्य होते हैं, इसलिए उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आपको यह पता चल गया होगा कि अगर कोई भी द्रव्य पदार्थ का बोध हो रहा है तो वह द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। अब इसके बाद हम पांचवा देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या होता है। पांचवा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण का, दोष का, अवस्था का, भाव का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जहाँ पर किसी व्यक्ति का गुण का पता चले, दोष का पता चले, अवस्था पता चले या भाव का ज्ञान हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण में क्या होता है, जैसे किसी की अच्छाई, सच्चाई, ईमानदारी, दयालु, यह क्या होते हैं, व्यक्ति का गुण होता है। तो अगर किसी भी शब्द में किसी व्यक्ति का
गुण पता चला, उसकी अच्छाई पता चला, तो वह क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। दोष में क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति का बुराई है, जैसे उसमें बुराई कोई है, बेईमानी है, धोखेबाज है, घमंडी है, तो ये सभी शब्द क्या होते हैं, किसी न किसी व्यक्ति के दोष होते हैं, इसलिए ऐसा शब्द आया, तो वह क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। अवस्था में जैसे बचपन हो गया, जवानी हो गया, बुढ़ापा हो गया, बीमारी हो गया, यह क्या एक अवस्था का नाम है, और जितने भी अवस्था का नाम अगर आपसे आ जाए तो वह क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। भाव मिस समझते हैं क्या होता है, भाव मिस होता है जैसे भूख हो गया, प्यास हो गया, क्रोध हो गया, दर्द हो गया, प्रेम हो गया, अहंकार। भूख क्या एक भाव है, प्यास क्या एक भाव है, क्रोध क्या एक भाव है, दर्द क्या एक भाव, प्रेम क्या एक भाव, अहंकार क्या एक भाव है। इस तरह से आपको गुण, दोष, अवस्था, भाव का जो बोध कराता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और दूसरा चीज भाववाचक संज्ञा वह होता है जिसे हम ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं ना, हाँ ठीक है, उसे सिर्फ हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं, उसे शब्द को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सच्चाई क्या है, सच्चाई को हम देख नहीं सकते, सच्चाई को हम छू नहीं सकते, उसे सिर्फ क्या करते हैं, महसूस करते हैं। बचपन जैसे अवस्था का नाम अगर कहा दिया जाए तो उसे हम क्या छू नहीं सकते हैं, महसूस, सिर्फ उसे हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं। बेईमानी क्या है, जैसे बेईमानी अगर कहा जाए तो बेईमानी को हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, उसे स्पर्श नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं। जैसे राम बहुत बेईमान है, राम क्या है, बेईमान है, तो हम देखते हैं उसके चेहरे पर लिखा रहता है क्या वह बेईमान है कि सच्चा है, लेकिन उसके कर्मों के द्वारा, उसके भाव के द्वारा यह पता चलता है कि यह व्यक्ति क्या है, बेईमान है, इसलिए उसके क्या भाव का पता चलता है, इसीलिए ऐसे शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भूख, जैसे किसी को अगर भूख लगा दिखाई देता है, भूख कैसा होता है, नहीं दिखाई नहीं देता, सिर्फ हम क्या है उसे महसूस करते हैं और उसे जानते हैं। तो ऐसे शब्दों को जिनके द्वारा गुण, दोष, अवस्था या भाव का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, मेरा बचपन खेल में कूद बीता, अगर इस तरह से कोई शब्द दे दिया, वाक्य दे दिया जाए और उसमें पूछा जाए कि इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है, तो इसमें क्या होगा, बचपन जो है यह आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि बचपन को हम क्या है, छू नहीं सकते, उसे स्पर्श नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसे हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं। यह अभी बालक बचपन अवस्था है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, युवा अवस्था हो जाता है, धीरे धीरे बुढ़ापा भी हो जाता है, तो उसे हम क्या करते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं, न कि उसके रूप, रंग, आकार को देख सकते हैं या छू सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, और भाववाचक संज्ञा क्या होता है। इन सभी को हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनाया जाता है, उसकी संरचना क्या होती है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे किया जाता है, उसे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।